नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हिंदी यूपी टेट के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज चीज़ें बताई जाएगी। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं इसका तीसरा पार्ट, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग में लिख लीजिए जिह्वा की स्थिति। जिह्वा की स्थिति से वर्णों को हम किस तरह से बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जीभ का अगला भाग कार्य करता है। अग्रस्वर कहने का मतलब जीभ का अगला भाग कार्य करता है। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अग्रस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और मध्य स्वर यानी मध्य भाग, मध्य स्वर में हमारा मध्य भाग कार्य करता है, इसमें अवर्ण आते हैं। इसमें केवल एक ही वर्ण आता है और वो होता है अ। पश्च स्वर पिछला भाग कार्य करता है। पश्च स्वर कहने का मतलब हमारे जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। इसमें वर्णों की संख्या 5 होती है। आ हो गया, औ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ और औ। यह पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्च स्वर में कितने वर्ण होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो आ, औ, ऊ, ओ और औ। अगला हेडिंग डाल लीजिए जिह्वा की ऊंचाई। मुख द्वार खुलने के आधार पर पूछ लिया जाता है आपसे यूपी टेट में, सुपर टेट में, जहाँ भी वर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से आता है। इससे बाहर आपका वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं बनता है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है विवृत, जिसका मतलब होता है खुलना। जैसे हम बोलते हैं अपने मुख से आ, तो आ बोलते समय हमारा मुख खुल जाता है। इसके कितने वर्ण होते हैं? 1। कितने वर्ण होते हैं? विवृत स्वर के कितने वर्ण होते हैं? तो 1 होता है। कौन सा वर्ण होता है? तो आ। अर्ध विवृत कहने का मतलब हमारा मुंह आधा खुला हुआ होता है। इन वर्णों को बोलते समय हमारा मुंह आधा खुला हुआ होता है। अ, आए, औ आप बोलकर भी देख सकते हैं। और एक होता है समृत, लगभग बंद। समृत कहने का मतलब हमारा मुंह लगभग बंद होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऊ। अर्ध समृत, आधा बंद होना। अर्ध समृत का मतलब आधा बंद होना। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। अर्ध समृत में 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। अब आगे आइए, आपको इसी पे क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा और 2018 में यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको भी आपको दिखाया जाएगा और वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। अवृतमुखी, जिसके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे हम अवृतमुखी कहते हैं। जिसके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम अवृतमुखी कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ और आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय। और वृत्तमुखी कहने का मतलब ओष्ठ जो है गोलाकार हो जाते हैं। ओष्ठ जब गोलाकार हो जाते हैं उन्हीं को हम वृत्तमुखी कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। मेरे साथ आप लोग बोलकर भी देख सकते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। इनमें 4 वर्ण आते हैं।
वृत्तमुखी में 4 वर्ण आते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर यह स्वर के ये भेद हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान। अ, आ और अह कंठ से बोले जाते हैं। ई तालु से बोले जाते हैं। उ ओष्ठ से बोला जाता है। री मूर्धा से बोला जाता है। ए और ऐ कंठ और तालु दोनों को मिलाकर बोला जाता है। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। अंग नासिका से बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर अ प्लस ई बराबर ए। अ को हम कंठ से बोलते हैं और ई को हम तालु से बोलते हैं। अ को कंठ से और ई को तालु से, तो ये वर्ण हो जाएगा ए और इसी को हम कहते हैं कंठ तालु। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।